हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चैप्टर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में है। सो जिन जिन बच्चों के कंसाइनमेंट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर है, उनके लिए अच्छी बात है कि ये चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। आइए समझते हैं इस चैप्टर को, ये चैप्टर है क्या। तो देखो भैया, ये चैप्टर जो है अकाउंटिंग के बारे में है। अब किसकी अकाउंटिंग के बारे में है? ऐसे बिजनेसेस, ऐसी कंपनीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपना जो प्रोडक्ट है वो केवल अपने एरिया में ही सेल नहीं करना चाहते, उसको स्टेट लेवल पर, उसको नेशनल लेवल पर, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का जमाना है। पुराने टाइम में भी होता था, तो अब तो बहुत इजी हो गया है। तो अगर आप अपने बिजनेस को इन लेवल्स पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कंसाइनी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एजेंट बोलते हैं। क्योंकि एजेंट ही आपके इस बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे उन एरियाज में जहां पर आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपका ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस के हैं ऑनर, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं चाहे आप ट्रेडर हैं। ठीक है, तो आप है ऑनर। ठीक है भैया, हम ऑनर है इस बिजनेस के। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर अपने अपॉइंट कर देते हैं एजेंट्स। ठीक है, क्या अपॉइंट कर देते हैं हम? एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, इन एजेंट्स का काम है हमारे गुड्स को इन एरियाज में सेल करना, यानी कि हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करना जहां पर हम पहुंच नहीं सकते। ओके, ठीक है। तो अब ये जो बिजनेस है ये इनके हो गए एजेंट्स। ठीक है, अब इन एजेंट्स का काम क्या है समझना। हम जो है इन एजेंट्स को अपना गुड्स सेंड करेंगे। मैं बोल रहा हूं सेंड, न कि सेंड, है ना। हम इनको अपना गुड्स सेंड करेंगे, न कि सेल बोल रहा हूं। हम गुड्स इनको भेजेंगे। ये अल्टीमेट यूजर थोड़ी है, ये तो हमारे एजेंट्स हैं। ओके, जैसे अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो ट्रेडर्स को ढूंढ रहा है, तो वो एजेंट अपॉइंट करेगा कि ट्रेडर्स को जाओ और गुड्स सप्लाई करो अपने अपने एरियाज में जहां तक ऑनर की पहुंच नहीं है, वहां तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए। और अगर ट्रेडर है तो वो फाइनल कस्टमर को ढूंढने के लिए अपने एजेंट्स अपॉइंट करेगा, ताकि वो फाइनल कस्टमर तक जो गुड्स है वो पहुंच सके। ओके, तो अब ये एजेंट्स जो हैं और ये जो ओनर है, इनको हम यहाँ पर एक प्रोसेस में लेके आते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि ये गुड्स हम आपको सेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, एजेंट, हाँ जी, हमको गुड्स मिल गया। आप इसको आगे क्या करो, आप इसको आगे कर दो सेल, आप इसको बेच दो। बेचने के बाद में आपके पास आएगा पैसा, है ना, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सेल वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करो, उसमें से अपना कमीशन काट लो, और कमीशन काटने के बाद में जो पैसा बचता है वो ऑनर को वापस भेज दो। ऐसा एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो जाता है, ऑनर के बीच में और एजेंट्स के बीच में। तो अब यहां पर क्या होता है, ऑनर को हम नाम दे देते हैं कंसाइनर, और जो एजेंट है उनको हम बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंसाइनी। तो एक है बेटा नर और एक नारी नहीं है, एक कंसाइनी है। तो कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे बिजनेस या इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। ओके जी, तो ये है मामला यहाँ पर कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको आगे अच्छे से और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो देखिए, फर्दर मैं आपको वापस यहाँ पर बिजनेस पे ले आता हूँ, थोड़ा अब ढंग से इनकी चीज़ों को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, और जो बिजनेस का ऑनर है या उस बिजनेस है या कंपनी है, उनको हमने बोल दिया भैया आप तो हो कंसाइनर। ओके, ठीक है, हाँ भाई हम नर है, और जो एजेंट है वो नारी नहीं है वो कंसाइनी है, यानी कि वो जो एजेंट है उसको हम बोलेंगे कंसाइनी। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा यहाँ पर इस बिजनेस का, कि हम इस एजेंट को अपॉइंट करने के बाद में कई बार क्या करते हैं, एजेंट होते हैं ना अलग अलग एरिया में, तो कई बार क्या करते हैं, हम कुछ एडवांस भी इनसे ले लेते हैं कि भैया देखो हम आपको 10 लाख रुपए का गुड्स भेज रहे हैं, आप वो 10 लाख रुपए का गुड्स आगे सेल करोगे, और सेल करने के बाद में जो आपके पास पैसा आएगा उसमें से आप कमीशन काट के बाकी पैसा हमको दोगे, है ना। लेकिन हम आप पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप अभी नए नए एजेंट हो हमारे, तो 10 लाख रुपए का गुड्स आपको कैसे दे दें।
तो आप ऐसा करो कुछ पैसा हमको एडवांस दे दो। तो कई बार जो है ये एजेंट एडवांस में भी पैसा दे देते हैं। वैसे पैसा तो इनको कब देना चाहिए, जब गुड सेल हो जाएगा, जब इनके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी, माल बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसमें से कमीशन काट के इनको पे करेंगे। लेकिन कई बार ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कई बार एजेंट जो है एडवांस में पैसा दे देते हैं या फिर बीआर लिख के दे देते हैं। बीआर वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझते होंगे, तो वो इनके पास कई बार एडवांस भी आ जाता है। खैर आगे ये हमारे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ आएगी और जनरल एंट्री में भी आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने आपको बोला था ना कि कई बार जो एजेंट है उस पर विश्वास नहीं होता है, तो हम एडवांस में बीआर या एडवांस मनी भी ले लेते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे अमाउंट का इनको गुड सेंड कर रहे होते हैं बेचने के लिए। ठीक जी, ओके। अभी हम मान लेते हैं कि ये ट्रस्टेबल है, पुराना आदमी है, अपना पुराना एजेंट है, हम इसको भेज रहे हैं गुड्स। ओके, तो हम इसको गुड्स सेंड कर देंगे। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इसको बोलते हैं। तो हमने जो है भैया कंसाइनमेंट पे गुड्स कर दिया, इसको सेंड हमने कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए गुड्स जो है वो 10 लाख रुपए का इसको बेच दिया। अब ये 10 लाख रुपए क्या है बेटा, हम कई बार जो है कॉस्ट भी बेचते हैं, इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आपको आईपी के बारे में बता देता हूँ। आईपी का मतलब हो गया इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है हम इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों जोड़ कर इसको बेच गुड सेंड कर रहे हैं, इसका काम है आगे इसको सेल करना। ओके, तो इसमें फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये 9 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट है और 1 लाख रुपए जो है हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 10 लाख रुपए का गुड्स हमने कंसाइनमेंट पर भेज दिया, यानी कि उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 10 लाख रुपए है। और अधिकतर ऐसा ही होता है, प्रॉफिट वगैरह जोड़ के सेल वैल्यू वगैरह डिसाइड करके फिर ही गुड्स आगे अपने एजेंट को सेंड किया जाता है। एजेंट आगे उसको सिंपली सेल कर देता है। अब एजेंट आगे क्या करेगा, इस गुड्स को कर देगा सेल। इस गुड्स को क्या कर देगा, सेल। ठीक है, अब समझना बहुत अच्छे से, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आएगी। अब इस गुड्स को एजेंट क्या करेगा, सेल करेगा। एजेंट क्या करेगा, इसको सेल। अब सेल कैसे कर सकता है, एक तो कैश सेल कर सकता है, और अगर कंसाइनर है ना, नारी नहीं नर, ठीक है, मतलब ओनर, जो ओनर अगर इजाज़त दे दे कि भैया आप उधार भी बेच सकते हो, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स भी होती है कई बार। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो कैश सेल्स है वो हो गई आपकी, फॉर एग्जांपल के लिए पूरा का पूरा गुड सेल कर देते हैं, या कैश सेल मान लेते हैं हो गई हमारी 3 लाख रुपीज़ की कैश सेल हो गई, और 4 लाख रुपीज़ की जो है हमारी क्रेडिट सेल हो गई। क्रेडिट सेल का मतलब उधार सेल। ओके, मतलब यहाँ पर तो 3 लाख रुपए इसके पास आ गए, यहाँ पर 4 लाख रुपए अभी आए नहीं है, डेटर देगा, क्योंकि क्रेडिट सेल हम जब भी करते हैं तो सामने वाले को डेटर बोलते हैं, तो जिसको भी बेचा आ रही है कस्टमर को, तो वो हमारा डेटर हो गया, है ना। तो उस डेटर से रुपए लेने हैं, यहाँ पर जो कस्टमर था वो तो अपना गुड्स ले गया, पैसे दे गया। ओके जी, ठीक है। अब इसने टोटल जो है यहाँ पर आप देखोगे तो 7 लाख रुपीज़ की सेल कर दी है, 7 लाख रुपए की सेल इसने कर दी है, टोटल सेल। तो सर आपने गुड्स तो इसको 10 लाख रुपए का भेजा था, इसने सेल तो 7 लाख रुपए की करी है, तो 3 लाख रुपए का गुड्स अभी भी इसके पास में पड़ा है, यानी कि उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और आगे हम जाके स्टॉक का वैल्यूएशन भी करेंगे। ठीक है, ओके जी। अभी आप समझिए टोटल 7 लाख रुपए की सेल हो गई। अब यहाँ पर ये अपना कमीशन काटेगा और बाकी का पैसा जो है इसको सेंड कर देगा। ठीक है, बट यहाँ पर अब कमीशन जब काटेगा ना, तो कमीशन के भी टाइप है। कमीशन देखो भैया, कमीशन होता है टोटल 3 तरीके का। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का कमीशन होता है। फर्स्ट कमीशन किसका, भैया ये एजेंट मेहनत कर रहा है, हमारा कंसाइनी मेहनत कर रहा है, गुड सेल कर रहा है, फ्री में थोड़ी करेगा कि आपका गुड्स बेचेगा और आपको पैसे दे देगा, उसके बदले में कमीशन लेगा। हाँ, तो ये कमीशन जो होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, आपका सिंपल है कि आपने जितना सेल किया उसका कुछ परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ऑर्डिनरी कमीशन मान लेते हैं, आपका है टोटल सेल पे मिलता है, तो 3% हम कर लेते हैं, 2% कर लो तो, या 5% कर लो यार, अच्छा कमीशन देते हैं, तो 5% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल का कितना, 5% जो है कमीशन है। हाँ जी, ठीक है भैया, 5% हमारा हो गया कमीशन। ठीक है, 5% ज़्यादा हो जाएगा, हमारा मार्जिन ही कम है, तो 2% कर देते हैं। 2% टोटल कमीशन, टोटल सेल पर आपको कमीशन मिलेगा, इसको ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। तो टोटल सेल कितनी हमारी 7 लाख रुपए की, तो 7 लाख का 2%, तो 7 लाख का 2% हो गया हमारा यहाँ पर 14,000 रुपये।
तो 14,000 रुपए ये हो गया ऑर्डिनरी कमीशन। तो एक तो ये काटता है, दूसरा एक और कमीशन होता है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड कमीशन पे आते हैं। देखो सेकंड कमीशन को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर या ये बाद में, पहले डेल क्रेडर समझ लेते हैं। चलो सेकंड नंबर है था डेल क्रेडर कमीशन। सर ये क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले डेल का क्रेडर कमीशन जो है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, ये मिल रहा है आपका 5% ऑन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल पे मिलता है। सर ये है क्या, ये अलग से कमीशन क्या है? 5% आप दे रहे हो, यहाँ तो आपने 2% बोला। हाँ ऑर्डिनरी कमीशन 2% है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन इसको बोलते हैं। ये 5% ऑन क्रेडिट सेल्स है। तो क्या सर ये परसेंटेज फिक्स रहेंगे? नहीं बेटा, ये अमाउंट में सारे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ऐसे ही अनुमान मान रहा हूँ। बस इतना है कि जो भी परसेंटेज होगा वो क्रेडिट सेल पे होगा, और यहाँ जो परसेंटेज होगा वो टोटल सेल पे होगा। अब समझते हैं डेल क्रेडर कमीशन क्या है। देखो भैया यहाँ पर क्या होता है, ये एजेंट जो है वो करता है उधार सेल। ठीक है, ऑनर बोल रहा है भैया तू तो उधार सेल करेगा। अब वो जो डेटर है जिसको तूने उधार बेचा है उसको मैं तो जानता नहीं, उसको तो तू जानता है। कल के दिन अगर वो बदमाश निकल गया है ना, और वो अगर जो गुड्स हमने उसको भेजा है उसके सेल किया है, उस डेटर को उधार सेल जो किया है, वो अगर सारे पैसे खा के भाग गया, कहीं छुप गया, हमको नहीं दिए, तो फिर हमारा तो बहुत लॉस हो जाएगा, पर बैडअप्स हो जाएगा। या आधे अधूरे दिए तो भी लॉस हो जाएगा। एजेंट का तो कोई लॉस नहीं है। एजेंट तो क्या करेगा, बस टोटल सेल में से अपना कमीशन काटेगा और बाकी के पैसे दे देगा। तो यहाँ पर ऑनर ने बोला इसको एजेंट को, देख भाई टोटल सेल पे तो तेरे को ऑर्डिनरी कमीशन 2% मिल ही रहा है, इसके अलावा जो तू उधार बेच रहा है ना उस पर मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, बस एक शर्त पर। अगर ये बैडअप्स हो जाते हैं और ये अगर पैसे नहीं देता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट यानी कि कंसाइनी की होगी, ओनर की नहीं होगी। ये मुक्त होना चाहता है, ये बिंदास आराम से बिजनेस करना चाहता है, ये बैडअप्स वगैरह में रिकवरी में पड़ना नहीं चाहता। तो ओनर बोल रहा है, कंसाइनर बोल रहा है भैया उधार बेचो, कोई मना नहीं है, लेकिन एक शर्त पर, अगर पैसे वगैरह डूब गए तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भैया, मैं तो आपसे पूरा पैसा लूंगा जितने का आपने क्रेडिट सेल किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया है तो मुझे तो 4 लाख रुपए कमीशन काट के दे देना, तुमको ये कितने देता है कितने नहीं देता है उससे रिकवरी करने का काम तुम्हारा। यानी कि बैड डेब्ट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की, कंसाइनी की हो जाती है। तो ये कंसाइनी एजेंट के लिए तो लॉस है, हाँ है, बट इसके बदले में एजेंट और कंसाइनी जो है एक्स्ट्रा कमीशन लेता है, उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन, और ओनर आराम से इसको दे भी देता है समझ में? ठीक है। तो अब यहां पर हमारा क्रेडिट सेल कितना है, 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपीज का 5% कितना हो गया, तो 4 लाख रुपीज का 5% हो गया आपका 20,000। यस 5% हो गया आपका 20,000। तो ये 20,000 इसको कमीशन दिया जा रहा है, जिसको हम डेल क्रेडर कमीशन बोलते हैं। ओके जी, ठीक। एक और कमीशन होता है, उसको हम ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। अब ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब होता है ये तब दिया जाता है, कुछ परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ओवर राइडिंग कमीशन दिया है हमने 1%। ये 1% हम तब देंगे जब आप हमारा गुड्स जो है वो इनवॉइस प्राइस जो हमने डिसाइड करी है उससे भी ज्यादा में बेच देते हो। मैं आपके अभी आपको समझाता हूं, एक बार फॉर्मूला लिख दूं, सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1%। ओके, ये होता है आपका ओवर राइडिंग कमीशन। मतलब यहां पर इनवॉइस प्राइस कितनी है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस गुड्स को ले ले रहा हूं 3 लाख रुपए और ये है 4 लाख रुपए उधार बेचा, टोटल हमारा यहां देखो इनवॉइस प्राइस कितना है, 10 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस है हमारा। अब अगर ये एजेंट में काबिलियत है, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसके अंदर, और इसको 10 लाख में ही आगे सेंड करना है। लेकिन एजेंट के पास में काबिलियत है, उसके पास में कस्टमर है, उसको पता है कि मैं इसको 10 लाख रुपए से ज्यादा में भी सेल कर सकता हूं। तो एजेंट मेहनत करके अगर उस गुड्स को 10 लाख रुपए से इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर सेल कर देता है, तो 10 लाख रुपए से ऊपर जितना इनवॉइस प्राइस से महंगा ज्यादा सेल करेगा,
उस ज्यादा वाले अमाउंट पर एक और कमीशन एजेंट को मिलेगा जिसको हम ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल में इसको लिया नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई गुड्स है, उसका इनवॉइस प्राइस है 50,000 रुपए और आप उसको बेच रहे हो 60,000 रुपए में, तो आपने इनवॉइस प्राइस से कितना ज्यादा में बेचा, 10,000 ज्यादा में बेचा, तो 10,000 का 1% आपको कमीशन मिलेगा। ओके, तो ये 3 तरीके के कमीशन होते हैं। अभी हमारे यहाँ तो ये वाला तो है नहीं, मान लेते इसने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में नहीं बेचा है तो इसका डेल क्रेडिट ओवरराइडिंग कमीशन नहीं है, इसका 2 कमीशन है, 20,000 एक है और 14,000 एक है। तो अब ये क्या करेगा, इस 7 लाख में से 7 लाख रुपीज में से 14,000 रुपये अपने काट लेगा। क्या करेगा, 7 लाख में से 14,000 अपने काट लेगा, और अगर पहले कुछ एडवांस पैसे दिए वो भी काट लेगा। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस इसने किए, करने तो एक्सपेंसेस किसको चाहिए, कंसाइनर को, लेकिन कुछ खर्चे अगर इसने किए हैं तो वो अपने खर्चे भी काट लेगा, बिजनेस पर्पज से वो भी काट लेगा, और बाकी का अमाउंट जो है वो किसको, कंसाइनर को पे कर देगा। मैं मान रहा हूँ खर्चे वगैरह कुछ भी नहीं है, ओनली कमीशन काट लिया सिंपल रखने के लिए, तो 6,86,000 रुपीज जो है वो इसको सेंड कर देगा। और 3 लाख रुपए का जो गुड्स पड़ा है वो अनसोल्ड स्टॉक है, उस अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करके कंसाइनर का ही है वो, तो कंसाइनर अपने अकाउंट्स के अंदर उसको दिखाएगा। ओके जी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये कंसाइनमेंट के अंदर होता है। तो यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कंसाइनमेंट क्या होता है, इसके अलावा कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशन है इनके बीच, संबंध क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने बताया कमीशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग की ओर बढ़ेंगे, है ना। अगर आप इसको लिखना चाहे तो देख सकते हैं, देखो, ठीक है, ओके, पूरा आ गया ना, हाँ, ठीक है ना, ओके। अब देखो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ कंसाइनमेंट, सॉरी रेड पेन यूज कर लेते हैं, अकाउंटिंग ऑफ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट की आप अकाउंटिंग करोगे तो 2 बुक्स के अंदर इसकी अकाउंटिंग होती है, एक तो होती है इन द बुक्स ऑफ, एक होती है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर, और एक इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, ओके। कंसाइनर जो होता है, ओनर, वो कौन कौन से अकाउंट बनाता है अपनी बुक्स के अंदर, एक बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकंड नंबर बनाएगा ये आपका कंसाइनी का अकाउंट, भैया उसको कितने देने हैं, उससे कितने एडवांस आ गए हैं एजेंट से, वो उसका कमीशन कितना है, वो उससे कितने रुपए मिल गए हैं, कितने मांगते हैं, उसका अकाउंट। थर्ड नंबर गुड्स जो सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पर, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, उसका अकाउंट बनाएगा, क्योंकि बाद में इसको ट्रेडिंग में दिखाना पड़ता है उस पर्पज से। और फोर्थ नंबर, अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, एबनॉर्मल लॉसेज हम आगे टॉपिक करेंगे, उसका भी अकाउंट ये एक बनाएगा। तो 4 अकाउंट ये मेंटेन करेगा, उससे पहले जनरल एंट्री करेगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इसको कोई ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, इसको एक अकाउंट बनाना है कंसाइनर का, उसमें ये है भी उससे कितना गुड्स आया मेरे पास, कितना मेरा कमीशन है जो मैं काट लूँ, बाकी मुझे कितना देना है, कितना दे दिया है। ओके, तो कंसाइनर अकाउंट बनाएगा एक ये, और एक ये बनाएगा आपका कमीशन अकाउंट, या मेरा कितना कमीशन है कितना नहीं है उसका अकाउंट बनाएगा। तो प्रॉपर ये अकाउंटिंग होगी जब हम पहले ये सीखेंगे फिर ये सीखेंगे। एग्जाम में अधिकतर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट आता है, कई बार दोनों की बुक्स में भी पूछ लेते हैं अगर आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, इसके बाद में ये सीखने के बाद में फिर हम इसके अंदर इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। अनसोल्ड स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है कंसाइनी के पास में पड़ा है, उसका वैल्यूएशन। इसके अलावा कई बार लॉसेस भी होते हैं इस बिजनेस के अंदर, जिसमें नॉर्मल लॉस भी होता है, एबनॉर्मल लॉस भी होता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको चैप्टर को और आगे अच्छे से बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।